here again just to learn more about units and measurement. हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल की क्या यूनिट्स हैं और हमने उन्हें सप्लीमेंट्री में क्यों कैटेगराइज किया हुआ है। अब हम समझने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास लोअर क्लासेस में जो एंगल होता था वो एंगल डिग्रीज में होता था, लेकिन अब हम अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में होता है इन एसआई सिस्टम। इट मींस दोनों के दोनों क्या है, एंगल को, प्लेन एंगल को मेजर करने की क्या है, यूनिट्स है। सो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन दीज टू। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गिवन डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री? इट मींस देयर इज सम रिलेशन। इस रिलेशन को लर्न करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर, इस सर्कल के सेंटर में चाहे कितने भी हम इसके सेक्शन बना लें, द सम ऑफ टोटल एंगल इज 360 डिग्री। इट मींस हमने सर्कल के एंगल से स्टार्ट किया इस कंसेप्ट को समझना, और जो 360 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और रेडियन का सिंबल क्या, RAD। 360 डिग्री किसके इक्वल है, 2 पाई रेडियन। तो आप इसे क्या समझ सकते हैं, अगर मैं कहूँ 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 180, 2 पाई अपॉन में दैट्स 360 फर्स्ट। तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। और अगर मैं कहूँ कि 1 रेडियन किसके इक्वल है, देन इट विल बी इक्वल टू, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, 180 अपॉन में पाई डिग्री। ओके, तो अब आपके पास रिलेशन, अगर आप जस्ट ये याद कर लें दैट इज सफिशिएंट फॉर यू कि 360 डिग्रीज में 2 पाई रेडियन है, और डायरेक्टली आप इन दोनों आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हैं कि 1 डिग्री में बात कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 डिग्री में पाई अपॉन में 180 रेडियन, और 1 रेडियन में कितना, 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो ये क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जिसे हम डिग्री से इसमें रेडियन में और रेडियन से डिग्री में इंटर कन्वर्टिबल कर सकते हैं। अब हम बात करें, जैसे हमने यहाँ किया कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री को अगर मैं 60 से डिवाइड करती हूँ तो 1 डिग्री में 1/60 डिग्री है, और 1/60 डिग्री को हम बोलते हैं 1 मिनट। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम ये जो ये है दैट इज नॉट अ कॉमा और डॉट, दैट इज अ मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 60 मिनट मिलते हैं तब जाकर 1 डिग्री रेडी होती है। ओके, इसी तरह से जब 60 सेकेंड, ये सेकेंड है, सेकेंड का एंगल मिलता है तब जाकर 1 मिनट रेडी होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड का एंगल है, 1 सेकेंड में या 1 डिग्री में 60 मिनट का एंगल है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी यूनिट है, रेडियन तो है ही, रेडियन से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री? रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन में 5। ओके, डिग्री से अगर आपको मिनट में जाना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, और अगर मिनट से फिर आपको सेकेंड में जाना है तो आप किससे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये मिनट, सेकेंड, डिग्री, रेडियन, दीज ऑल आर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट प्लेन एंगल। अगर हम अब यहाँ पर एक बात करें, न्यूमेरिकल समझते हैं, how many degrees are there in 1 minute और 1 सेकेंड, कुछ भी समझ सकते हैं। हमने ये निकालना है कि 1 सेकेंड के एंगल में कितनी डिग्रीज हैं, तो कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड है। सेकेंड से अगर आपको मिनट में जाना है, जैसे आप मिनट से सेकेंड में आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, मिनट से सेकेंड में आने के लिए यू वर मल्टीप्लाइंग विद 60 मिनट से सेकेंड में आने के लिए। तो अगर हम सेकेंड से मिनट में जा रहे हैं इट विल बी 1/60 मिनट। अब आपको मिनट से डिग्री में जाना है, क्योंकि आपको फाइनल आंसर किस में निकालना है, डिग्रीज में। तो मिनट से डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे, दोबारा इसे 60 से मल्टीप्लाई, तो 1/60 × 60, ये क्या बन गया, डिग्री। ओके, अगर मैं इसी को ही एक्सटेंड कर दूं, मैंने अब डिग्री की बजाय यहाँ पर डाल दिया रेडियन में फाइंड आउट करना है।
अब आपको तो रेडियन में फाइंड आउट करना है, तो रेडियन में फाइंड आउट करने के लिए अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम विद पाई बाय 180। क्यों पाई बाय 180 में? क्योंकि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है। तो यहाँ पर तक तो हमारा आंसर किस में निकल रहा था? ये सेकेंड था, सेकेंड से मिनट में आए, फिर दोबारा यहाँ डिग्री में बदला, इस डिग्री को हटाया तो ये आंसर किस में आ गया? रेडियन में। ओके, तो ये हमने कैसे कन्वर्ट किया? सेकेंड से डिग्री में, सेकेंड से मिनट में, मिनट से डिग्रीज में, डिग्री से रेडियन में। अब हमने क्या किया? कन्वर्ट किया। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको करने के लिए दूं तो देन यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन 1 मिनट। सेकेंड में आप समझ सकते हैं 1 सेकेंड। यू कैन कैलकुलेट एंड give me the answer. If you are having any doubt then you can comment in the query box. Okay, next we are going to learn some important practical units. जो हम अलग अलग practical units यूज कर रहे हैं, हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस और लेंथ। बहुत मैक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़े डिस्टेंस को और लेंथ को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट को मेजर कर रहे हैं, अब हम वो बताने जा रहे हैं। तो टोटल हम इस मैक्रोस्कोपिक में 3 डिफरेंट यूनिट्स को यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल का सिंबल हम लेंगे कैपिटल ए, यूनिट का ये यू, तो क्या हो जाएगा? 1 AU। 1 AU को हम कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है ईच एंड एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, नॉट इन एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट बट इन एलिप्टिकल पाथ। तो अगर हम कहें यहाँ पर हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो क्या इसका डिस्टेंस सन के अराउंड सेम है? नो, इट इज चेंजिंग। समटाइम इट इज डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। इट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस। किस के बीच में? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। किसका सेंटर लेना? बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के और सन के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हमने क्या लिया? एवरेज लेना है। दैट इज टर्म्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 49 है, आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं सो एज इजी टू लर्न, इजी टू मेमोराइज। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आपके पास क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करें नेक्स्ट 1 लाइट ईयर। जैसे हमने ईयर, मंथ, डेज, सेकेंड, ये सब ये लगता है कि ये सब क्या टाइम की यूनिट है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। तो नीड नॉट टू कंफ्यूज, नीड नॉट टू वरी, यू हैव टू लर्न कि ये किसकी यूनिट है? मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर क्या है? जब लाइट वैक्यूम में, फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है तो वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर दैट इज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। कौन ट्रेवल कर रही है? लाइट इन वैक्यूम। बिकॉज इन क्लास 10th आपने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड, वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। तो आप किस में ले रहे हैं? वैक्यूम में। तो लाइट ने वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इन हाउ मच टाइम? इन 1 ईयर। इसे हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। लोअर क्लासेस का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो है वो डिस्टेंस किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पर हम स्पीड किसकी ले रहे हैं? यू आर हैविंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो कितनी है इसकी वैल्यू? 3 इंटू 10⁸8। टाइम कितना लेना? 1 ईयर। अगर ये मीटर पर सेकंड में चल रही है तो आपको इसको भी सेकंड में लेना है। तो 1 ईयर को कैसे सेकंड में लेकर जाएंगे? 1 ईयर से मैंने क्या बनाया? ये
डेज। डेज को मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गए आवर्स। आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट, अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड। तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, अभी तक आपने 2 यूनिट्स लर्न की हैं मैक्रोस्कोपिक के लिए, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 LY। तो बताएं स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन बड़ा है? न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर करने के बजाय यू हैव टू कंपेयर इट्स पावर्स। 10 की यहाँ पे पावर कितनी है 11 एंड हियर यू आर हैविंग 15, तो कौन बड़ा है? लाइट ईयर। तो अभी तक इन दोनों में से क्या है 1 लाइट ईयर इज लार्जर देन दैट ऑफ द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम इसकी थर्ड याद करने वाले हैं, दैट इज 1 पार्सेक। दैट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस मेजरमेंट। 1 पार्सेक क्या है? इस 1 पार्सेक को समझने के लिए आपको क्या इमेजिन करना है? एक सर्कल। इस सर्कल की ये जो रेडियस है ये हो जाएगी 1 पार्सेक। कब होगी 1 पार्सेक? अगर इसकी जो ये लेंथ ऑफ आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये जिस स्फीयर के सेंटर पर, जिस सर्कल के सेंटर पर जब वो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी तो उस सर्कल की रेडियस को हम क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक क्या है? इट इज द रेडियस किसकी? ऑफ सर्कल when a length of arc, I must mention here an arc of length, कितनी लेंथ लेनी है? an arc of length 1 astronomical units subtends an angle, कितना एंगल? of 1 second। जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है वो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी तो उस सर्कल की रेडियस को आप क्या कहेंगे? 1 पार्सेक। आपने लर्न किया है थीटा किसके इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू L/R। तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क वी कैन कंटिन्यू द सेम दिस साइड। आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है? L/R। तो अब यहाँ से हमें तो सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, देन R इज इक्वल टू L/θ। बताएं स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारे पास? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंगल कितना है? 1 सेकेंड। तो अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या डाल सकते हैं? 1.496 इंटू 10⁻11। और आपको सेकेंड को, क्योंकि हम ऐसे ही सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो आपको सेकेंड को किससे बदलना है? रेडियन में। तो यू हैव टू लर्न डायरेक्टली कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। 1 सेकेंड में स्टूडेंट्स कितने रेडियन होते हैं, आपको पहले ये बात वैल्यू को डायरेक्टली पुट करना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं लर्न तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? 7.46 इंटू 10⁻⁻6 इट्स वैल्यू। आप इसे अगर वैल्यू लर्न नहीं है ऑन द स्पॉट आप कैसे कर सकते हैं? सेकेंड है, सेकेंड को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मिनट। तो आपने यहाँ 60 से डिवाइड किया मिनट, मिनट को फिर 60 से डिवाइड किया, बन गए डिग्री। डिग्री से जब आपको रेडियन पे जाना है π/180। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये तीनों फैक्टर जो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो में आ रहे हैं, आपको इन्हें ऊपर शिफ्ट करना है। तो क्या बचेगा? 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 अपॉन में पाई। You need not to worry about the mathematical section. You can directly put here what is its value? 3.1 into 10⁻16 meter. Okay students, you have to learn. अब बताएं इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है? पावर 11, पावर 15, पावर 16. Which one is the largest one? 1 parsec. तो अब हमारी इस लेक्चर का क्या कंक्लूजन है? 1 parsec is the largest out of 3, then 1 light year, then 1 astronomical unit. Students, you have to learn these value for the numericals to be continued. Okay? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, you have to like, and if you are having any query, you may comment and subscribe so as to get the same more videos. Thank you.